गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे देखिए, अपन आज आयोनाइजेशन एंथैल्पी या पोटेंशियल के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी कोई गैसियस एटम है, उस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, कि आपने उस एटम को एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद में उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो जो एनर्जी दी गई वह रिक्वायर्ड एनर्जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से जानी जाती है। तो फर्स्ट आईपी जो होता है, जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन को दिया और Na+ का निर्माण किया, तो एनर्जी चाहिएगी, तो पहली आईपी पॉजिटिव होती है। और सेकंड आईपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी। सेकंड आईपी का मान फर्स्ट आईपी के मान से क्या होता है, ज़्यादा। मतलब अगर अपन Na+ से एक इलेक्ट्रॉन और निकालें और Na+2 का निर्माण करें, Na+2 का निर्माण आप भी जानते हो कितना मुश्किल है, क्योंकि Na+ का मतलब हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तो बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए सेकेंड आईपी का मान फर्स्ट आईपी के मान से हमेशा ज़्यादा रहता है। फैक्टर अफेक्टिंग आईपी को प्रभावित करने वाले कारक देखिए कौन से हैं। तो ENC इज़ प्रोपोर्शनल टू आईपी, यानी प्रभावी नाभिक के आवेश का मान आईपी के मान से समानुपाती होता है। यानी अगर ENC बढ़ेगा तो आईपी भी जनरल सी बात है बढ़ेगा ही। तो ENC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। इट मीन्स बाय द इंक्रीजिंग ऑफ ENC के मान बढ़ने से आईपी का मान भी बढ़ जाता है। इन एक पीरियड में व्हेन वी गो थ्रू लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट से राइट की तरफ जाने पर आईपी का मान बढ़ता है, क्योंकि ENC बढ़ रहा है और ENC के बढ़ने से एटॉमिक साइज डिक्रीज़ हो जाती है। और इसी प्रकार अगर अपन ऊपर से नीचे जाते हैं एक वर्ग में, एक कॉलम में, तो आईपी का मान कम होता है, क्योंकि ENC डिक्रीज़ हो रहा है और एटॉमिक साइज लगातार बढ़ रहा है। तो ये जनरल सी बातें छोटी मोटी जो आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि ENC का मान किस प्रकार से एक आईपी का जो मान होता है उस आईपी के मान को प्रभावित करता है। ठीक है। नंबर ऑफ सेल्स देखिए आप लोगों। तो नंबर ऑफ सेल्स इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/IP। मतलब अगर सेल्स बढ़ेंगे तो आईपी का मान जनरल सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि एक सेल बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक से दूर हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो गया, इसका मतलब ENC का मान क्या हो गया, कम। और ENC का मान जब कम हो जाता है तो आईपी का मान भी कम हो जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। तो ये रीज़न इसे बता रखा है, बाय इंक्रीजिंग ऑफ द सेल्स द वैल्यू ऑफ आईपी डिक्रीज बिकॉज द इंक्रीजिंग ऑफ द सेल्स साइज इंक्रीजेज फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड फ्री एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता इसमें पड़ती है। शील्डिंग इफेक्ट देखिए। शील्डिंग इफेक्ट भी आईपी के प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी शील्डिंग इफेक्ट अगर बढ़ रहा है तो आईपी का मान कम हो जाएगा, और अगर शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है तो आईपी का मान बढ़ जाता है। ये पेनिट्रेशन पावर, जो भी सब सेल न्यूक्लियस के जितना पास होता है उसका पेनिट्रेशन पावर मतलब भेदने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के पास और दूर होने से ही पेनिट्रेशन पावर का इफेक्ट काफ़ी हद तक गिर जाता है। हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द एटम विच हैविंग हाफ फिल्ड एंड द फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैविंग मोर आईपी। तो जिनके हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उनके आईपी के मान भी ज़्यादा पाए जाते हैं। रीज़न क्या है, देखो कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और स्टेबल जो होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनके आईपी के मान बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है अपने पास, देखो एक, नाइट्रोजन हैविंग द मोर आईपी देन द ऑक्सीजन। तो वही है कि नाइट्रोजन के पास में हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा मात्रा की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जबकि ऑक्सीजन के अंतर्गत ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए उसके आईपी के मान भी
कम होते हैं। ठीक है ना। तो ये बातें छोटी छोटी सी बातें हैं जो अपने को लगातार याद भी रखनी होती हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ लो क्या होती है। देखो अपने पास आईपी का मतलब तो क्या था कि भी आउटर मोस्ट सेल में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर जो ऊर्जा चाहिए, ठीक है। एक होता है उल्टा कि जो अपने पास में कोई एटम है, गैसियस एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा निकल रही है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिलीज एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानी जाती है। तो इसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज नेगेटिव। पहली जो है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। और दूसरी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है वह हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात अपने को याद रखनी पड़ेगी। ठीक है।